हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है साइबर क्राइम, जो कि ये स्पेशल है यूपीएसआई के लिए मूल विधि। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, साइबर क्राइम का अर्थ क्या होता है या परिभाषा पूछे कि साइबर क्राइम क्या है, तो ऐसा कार्य जो विधि या कानून के विरुद्ध होता है। यानी विधि और कानून का मतलब क्या? लॉ के अगेंस्ट में जितने भी कार्य होते हैं उसे उसे क्राइम कहते हैं। क्राइम तो ये हो गया, लेकिन साइबर क्या होता है? तो देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल आपको स्टेटमेंट में दिया है कि ऐसा अपराध जिसका संबंध कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन डिवाइस से है, उसे साइबर क्राइम कहते हैं। अब देखिए, इसमें दो शब्द, एक शब्द आया है कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन डिवाइस। तो देखिए, आपको पता है कम्युनिकेशन मतलब होता है संचार, यानी जिस माध्यम से आप किसी दूसरे से बात विचार करते हैं, वही वाला संचार। और डिवाइस क्या होता है? कम्युनिकेशन डिवाइस। तो जैसे आपके कम्युनिकेशन डिवाइस में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आ गए जिस पे आप काम करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब आपके कम्युनिकेशन डिवाइस हो गए। तो आपको इतनी बात समझ में आई कि साइबर क्राइम क्या है। तो साइबर क्राइम का सीधा सा एक दूसरे शब्द में बोले या मेरे शब्दों में, कि ऐसा अपराध जो कम्युनिकेशन यानी संचार से संबंधित हो, उसे साइबर क्राइम कहते हैं। सीधा सीधा सा है। अब देखिए, इसकी परिभाषा क्या है, क्योंकि आपको कभी आपको कोड होता है ना, कोड के रूप में परिभाषा भी पूछ लेता है, तो आप उसमें क्या दिया होगा। तो देखिए, परिभाषा है कि साइबर अपराध वे अपराध हैं जो या कंप्यूटर, इंटरनेट या मोबाइल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके व्यक्ति, कंपनियों या संस्थाओं के प्रति प्रति ये ऐसे करके यानी खिलाफ किए जाएं। तो इसका क्या हुआ कि साइबर क्राइम एक ऐसा अपराध है जो कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से किसी व्यक्ति, संस्था या कंपनी के लिए, मतलब लिए, जिसके लिए होता है ना, जैसे कि आप मेरे प्रति आप कुछ डाटा चुराना चाहते हो, उसके लिए ये साइबर अपराध की परिभाषा है। हाँ, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग की ये राइटिंग समझ में नहीं आई होगी। तो भाई मैं बता दूं, ये मेरे नोट्स और ये शॉर्ट्स भी हैं और आप कहेंगे कि लॉन्ग भी है। तो मैंने अपने लिए बनाया है। अगर आपको समझ में ना आए तो मैं उसको पहले लाइन वाइज पढ़ देता हूँ, जिससे आपको आप भी नोट्स इसका बना सकते हैं। खैर, चलिए, ये कोई, आप बस पॉजिटिव पॉजिटिव को लेते रहिए और निगेटिव को इग्नोर के करते रहिए। चलिए, नेक्स्ट है आपका कि जो अब साइबर क्राइम है, तो होम मिनिस्ट्री के अनुसार साइबर क्राइम क्या है, मतलब कहाँ होता है और कैसे करते हैं। साइबर क्राइम क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब है कि साइबर क्राइम जो होता है कहाँ पे होता है और कैसे होता है। तो होम मिनिस्ट्री बताता है आपका कि पहले नंबर पे आता है सोशल नेटवर्क साइट्स, ठीक। दूसरे पे ईमेल, तीसरा है चैट ग्रुप, चौथा है फेक फेक सॉफ्टवेयर और पांचवें नंबर पे है वेबसाइट। हालांकि एक चीज़ देखेंगे, आपका सोशल साइट्स, वेबसाइट, ये सब एक ही हुआ, लेकिन फिर भी इनको 5 कैटेगरियों में हमारे होम मिनिस्ट्री यानी एमएचए रखता है ना। एमएचए इसे शॉर्ट में कहते हैं। तो देखिए, ये क्या होता है, साइबर क्राइम को अंजाम देता है। आपको पता चल गया कि साइबर क्राइम जो है कहाँ और कैसे होता है। सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्क नेटवर्क की साइट क्या होता है, जैसे कि आप मान लीजिए कि इंस्टा ही चलाते हैं या फेसबुक चलाते हैं, तो आपने बहुत सुना होगा कि भाई मेरा हैक हो गया है और फलाना आईडी के नाम से, मतलब आपकी आईडी से कोई दूसरा कंट्रोल में ले लिया है और उनसे पैसे मांग रहा है। जैसे फ़ोन पहले आता था कि भाई मैं बीमार हो गया हूँ, मुझे अर्जेंट ये हो गया, ये एक्सीडेंट हो गया, और डर के आदमी दे देते थे।
ईमेल के माध्यम से भी होता है। आपको एक लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा और आपकी पूरी वो जैसे आप लिंक पे क्लिक किए, आपका सारा डिटेल उसके पास चला जाएगा, या वो उसका वायरस आपके फ़ोन में आ जाएगा और आप जो भी वर्क करेंगे उस जो आप वर्क कहीं भी, मान लीजिए कि आप किसी ओटीपी बनाएं या कोई सा भी पिन बनाते हैं, तो जब उसका सॉफ्टवेयर पे आपने क्लिक कर दिया, आपका सारा डाटा उसके सॉफ्टवेयर में शो कर रहा होगा। वैसे ही फेक वो सॉफ्टवेयर, मान लीजिए कि अमेज़न का है, अमेज़न का कोई डॉट इधर उधर छेड़खानी करके, डोमेन नेम छेड़खानी करके एक नया सॉफ्टवेयर बना दे, या एकदम डिक्टो वैसा दिखने वाला बना दे और आपने क्लिक किया और वहाँ से आपका कांड हो जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका कि प्रमुख साइबर क्राइम अपराध, यानी जो प्रमुख साइबर क्राइम अपराध है कैसे किए जाते हैं और कहाँ कहाँ किस तरह से होता है, वो आपको बताया गया है। तो पहले नंबर पे है बैंकिंग फ्रॉड। बैंकिंग फ्रॉड में क्या होता है कि अपराधी स्वयं को बैंक का या किसी वित्तीय संस्था का सदस्य बताकर जमाकर्ता के खाते से धोखाधड़ी के माध्यम से रकम खाली कर देता है। इसका मतलब क्या होगा बैंकिंग फ्रॉड में? जैसे कि आपने मान लीजिए कि एग्जांपल ले लें कि BOB बैंक है, इससे फ़ोन आया कि हाँ जी मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ, और पहले से आपकी डिटेल उसके पास कुछ होती है कि फलाना से बात हो रही है और आपके बैंक अकाउंट बंद हो जाएगी, इसलिए आपको ये लिंक पे क्लिक करें, या कुछ OTP बताए, या वेरिफिकेशन के लिए आपसे आधार कार्ड का नाम पूछ लेता है। आपको लगता है कि ये तो भाई एकदम मेरे जैसा ही है, और वो होता है आपके साथ जो फ्रॉड कर देता है। जैसे आपने कुछ डिटेल बताएं, कुछ और लिंक पर जाने के लिए कहेगा और आपने किया और आपका खाता साफ कर देता है। नेक्स्ट है आपका सेकंड नंबर पे फाइनेंशियल क्राइम। अब जैसे वित्तीय अपराध होते हैं कि किसी के धन को नुकसान पहुंचाना मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से, लाइक लॉटरी। आपने भी बहुत सुना होगा, बीच में एक कॉल आते थे कि मान लीजिए कि वोडाफोन का सिम है VI, तो VI से ऑफर आता था कि आपको हम 50 लाख की ड्रॉ में चुन लिए हैं और आपको इतने रुपए का धनराशि प्राप्त होगी, आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप वो कहीं सीरियस ना ले लें, लेकिन आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। वैसे लिंक पे क्लिक आया और आपने किया और आपका बैंक साफ हो गया। नेक्स्ट है तीसरे नंबर का कि साइबर स्टॉकिंग ऑनलाइन। तो साइबर स्टॉकिंग क्या होता है? जैसे कि ऑनलाइन जगत में किसी का पीछा करना। साइबर का मतलब पता ही क्या होता है, स्टॉकिंग का मतलब यहाँ पर दिया, स्टॉक का मतलब होता है पीछा करना। साइबर अपराधी तंग या परेशान करने के लिए कॉल या मैसेज करता है, कॉल और मैसेज करता है तथा फिरौती का मांग करता है। जैसे कि आपका पीछा, अब पीछा कैसे करेगा कि मान लीजिए कि आपको कैसे बताएं, हाँ मान लीजिए कि आपने वाईफाई यूज करते हैं फ्री का आपने वाईफाई यूज किया, और जो क्राइम है, क्राइम करने वाला आप पे नज़र रखा हुआ है कि भैया आप यहाँ पे आओगे तो फ्री, आपके बारे में जानता है, डिटेल पता की भैया फ्री में वाईफाई जहाँ मिलता है झट से यूज कर लेते हो। और ऐसा भी सीन होता है, आपको मूवी में बहुत सारी दिखाई जाती है, आपने वाईफाई यूज किया और आप उसका डाटा आप वो वायरस बना के भेज देता है और आपका फ़ोन का डाटा उसके पास चला जाता है। अब वो आपकी लोकेशन भी देखता रहता है कि आप कहाँ जा रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो, आपके चैट भी पढ़ लेता है, और आपने कुछ उल्टा पुल्टा सा कोई कांड सा आपने किसी के साथ बात कर लिया, वो सब फ़ोटो आपको लेकर आपको ब्लैकमेल करने लगे। नेक्स्ट है आपका, ये मैंने बस समझाने के लिए लिया है आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए चौथे नंबर का है, और ये जो पॉइंट बता रहा हूँ ये किसके द्वारा है? तो MHA यानी होम मिनिस्ट्री आपको बता रही है। अब देखिए चौथे नंबर का है कि साइबर टेररिज्म यानी साइबर आतंकवाद, भिन्न तरीके से साइबर अपराधी। जैसे कि पहले नंबर पे आता है
कि देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा एवं प्रभुत्व पर खतरा। दूसरे नंबर पे है कि देश की जनता की सुरक्षा को खतरा। अब देखिए साइबर टेररिज्म क्या होता है कि जैसे कि डार्क वेब होते हैं, बहुत सारे डार्क वेब होते हैं, हालांकि आपको यूज नहीं करना चाहिए लेकिन मैं बता देता हूँ। उस पर क्या होता है कि इन सब तरीकों से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है। वो मैसेज कोडेड होते हैं, उनके स्वीपर सेल के पास जाते हैं और वो कैसे करते हैं। मतलब कुल मिला के आपको बस यही देखना है कि भाई आपको ज़्यादा पीएचडी नहीं करना है, इसका बस आपको आएगा कि साइबर 4 ऑप्शन होंगे, कौन कौन से अंदर आते हैं, आपको देख के एक टिक मारना होता है। चलिए नेक्स्ट है आपका 5वें नंबर का वायरस अटैक। अब देखिए वायरस अटैक क्या होता है कि वायरस एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में जाकर नुकसान पहुंचाता है तथा प्रोसेसिंग को बाधित करता है। तो वही है, आपको किसी प्रकार का वायरस अटैक हुआ आपके कंप्यूटर में, अपने लिंक पे गया, उल्ट पुल्ट चीज़ के लिए बोला और आपने उस लिंक पे क्लिक कर दिया और आपके कंप्यूटर में आए और आपके प्रोसेसिंग को स्लो करने लगेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, वेब जैकिंग या हैकिंग प्लान। तो ये क्या होता है कि साइबर अपराधी किसी साइट को अपने कंट्रोल में लेता है, फिर उसे फ्री करने के लिए पैसे की डिमांड करता है। अब मान लीजिए कि मेरा ही एग्जांपल लेता हूँ, मेरा ही यूट्यूब चैनल है। मान लेता हूँ कि अगर 10 बिलियन मेरे सब्सक्राइबर हो गए, यानी अच्छा खासा पैसा आने लगेगा। तो किसी साइबर अपराधी का मन में खोट हुआ, मेरे यूट्यूब का हैक कर लेगा और यूट्यूब को हैक करने के बाद वो बोलेगा कि आप मुझे इतने धनराशि दे दो तो मैं अभी आपका फ्री कर दूंगा। तो उसको क्या कहते हैं, वेब हैकिंग जैकिंग प्लान। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ईमेल बर्मिंग, ईमेल के बम गिराना, यानी ईमेल के बम गिराना। किसी यूजर के ईमेल अकाउंट पर लगातार एक साथ बहुत सारे ईमेल का आना, जिसे अकाउंट क्रैश हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि आपने एक सुना होगा या बहुत सारे लोगों ने शुरू शुरू में किया भी होगा। क्या होता था कि पहले एक मैसेज या कॉल बम्बिंग के नाम से आता है और उस पर आप फलाने का नंबर का उसमें डायल कर दो तो उसके पे या तो लगातार इतने सारे कॉल आते लगेंगे या ओटीपी आने लगेंगी। वैसे ही ये भी है ईमेल बॉम्बिंग, बहुत सारे ईमेल आने लगते हैं उसके अकाउंट पे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, साइबर पोर्नोग्राफी। इसमें क्या होता है साइबर पोर्नोग्राफी में कि इसके अंदर आता है पहले नंबर पे कि महिला या स्त्री के अश्लील व कामुक चित्रों को साइट पर जारी करना। यानी वैसे ही होता है कि किसी के न्यूड या म्यूड जो पिक्स होते हैं साइट पे उसे ले जाके जारी कर देता है और फिर क्या करता है, देखिए दूसरे पॉइंट में दिया है कि महिला या स्त्री के न्यूड, वही है, इसको न्यूड फोटो ही है, संबंधित साइट पर बनाना। तीसरे नंबर पर अश्लील या पोर्नोग्राफी फाइल बनाना। ये सब चीज़ों पोर्नोग्राफी के अंदर आती है, जो आपको उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, अरे अब पॉइंट 9 में क्या है कि ईमेल या स्टोफी, ईमेल के माध्यम से किसी को ठगा जाता है। बात वही है जो ईमेल के जो ऊपर बताया है वही 9 पॉइंट में ही है। बस आप नाम देखते रहिएगा क्योंकि नाम इम्पोर्टेंट है। उसमें कोई सा भी नाम पूछ देगा 4 ऑप्शन में कि कौन कौन साइबर अपराध के अंदर आते हैं। तो जो मुख्य मुख्य नाम है जो PYQ है यूपीएसआई में 2000 मैंने लिया है 2017 और 2021 में जो भी आए हैं, और एक एक बुक है इसकी, इस बुक में कुछ रेफरेंस लिए हैं और जो मिला है मैं उसको नोट्स में आपको बता रहा हूँ। ये मेरे खुद के नोट्स हैं, मैं भी इसी का यूज करता हूँ, तो आप समझ सकते हैं।
अब ये देखिए क्वेश्चन पॉइंट 10 है कि अवैध वस्तुओं का विक्रय। अब अवैध वस्तुओं का विक्रय कैसे करेंगे? इंटरनेट या वेबसाइट की मदद से प्रतिबाधित वस्तुओं की बिक्री करना। अब आप एक चीज़ बताता हूँ आपको, एग्जाम्पल के लिए लेके चलता हूँ। आपने मूवी देखी होगी, वेब सीरीज आई थी मनी हिस्ट। तो मनी हिस्ट आपने देखी होगी। मनी हिस्ट में क्या होता था? क्रिप्टो करेंसी के द्वारा वो लोग वेपन्स को खरीद रहे थे। तो यही तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये कैसे अवैध वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है ना। अब देखिए 11 पॉइंट है कि साइबर बर्लिंग, कंप्यूटर, मीडिया या लैपटॉप का प्रयोग करके किसी को प्रताड़ित या डराना या धमकाना। इसके बारे में भी आपको पढ़ने से ही समझ में आएगा किस पॉइंट्स में क्या होता है कि किसी मोबाइल या प्रयोग करके किसी को डराना या धमकाना। कैसे? जो कि अभी आपको फिलहाल में एक नया मैटर चला था, डिजिटल अरेस्ट। क्या होता था डिजिटल अरेस्ट में? बोला कि भैया हम सीबीआई बोल रहे हैं, फलाना बोल रहे हैं, चिलाना बोल रहे हैं, आपको 24 घंटा या 48 घंटा बैठा के रखा है सामने। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर पॉइंट 12, बौद्धिक संपदा अपराध यानी इंटेलिजिबल प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि जिसको अपने ज्ञान कौशल बुद्धि से तैयार किया है, जैसे कि इसमें आता है कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन आदि से रिलेटेड क्राइम होते हैं। जैसे कि हाँ, आपको एग्जांपल दे दूँ। जैसे कि आप मेरे पास आए, बोले कि भैया मेरे लिए ना कुछ कॉपीराइट या कोई मेरे लिए डिज़ाइन बना दो। अब मान लीजिए कि मेरा नाम, मैंने बनाया है अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ जीतू, और आपके पास गया और आपने फेक किसी का कॉपी करके ऐसा कुछ डिज़ाइन बना के हमको बेच दिया। तो वही है। अब उधर से आया कॉपीराइट के भाई तुमने तो मेरा ये कंटेंट को कॉपी कर रखा है। तो क्या हुआ? ये इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट 13, साइबर मानहानि, बड़े लोगों से संबंधित अपराध। जब बड़े लोगों से संबंधित अपराध का मतलब क्या है कि जब मानहानि कंप्यूटर या इंटरनेट का प्रयोग करने की गई हो। वही है भाई, साइबर अपराध के अंदर यही है, बस अलग अलग पॉइंट बना के बताया गया है। साइबर मानहानि मतलब क्या? अब मान लीजिए कि आप सीधा एक एग्जांपल ले लें कि एसबीआई के बैंक मैनेजर को ही हैक कर लो, है ना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर पॉइंट 14, ऑनलाइन गैम्बलिंग, जब कंप्यूटर या इंटरनेट की मदद से जुआ खेला जाता है। तो ये समझ में आ गया। एक समझने के एग्जांपल में मैं अगर आपको दे दूं, कुछ बहुत चर्चित था जो कि अब बैन हो गया है। क्या है? ऐसे करके ये वाले गेम जो थे, नाम लेने पर क्या पता कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए कि भाई तुमने नाम कैसे ले लिया। नेक्स्ट है आपका 15वां पॉइंट है कि साइबर ट्रेजरी यानी कूट अचार, यानी फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना। इसमें भी वही पॉइंट है, फर्जी डॉक्यूमेंट। जब ट्रेजरी के करके कंप्यूटर या इंटरनेट या प्रिंट का प्रयोग करके आपने फर्जी दस्तावेज कैसे? जैसे कि आपने देखा कि मैंने एक कंप्यूटर पे आपके नाम का बोला कि आपको, मैं आपने बोल दिया कि भाई रिज्यूम में आपको फर्जी बना के दे दूंगा। आपने क्या किया, किसी का रिज्यूम लिया, उल्टा पुल्टा सुलट सुलट किया, अपना उसके जगह पे अपना नाम डाल दिया, या जिसके बनवा रहे हो यहाँ पे मोहर साइन कंप्यूटर की स्क्रीन पे लगा के आपने बेच दिया। आप लेके गए और आपको पकड़ लिया।
ऐसे होते हैं। नेक्स्ट है आपका 16वां नंबर है डाटा डीलिंग। तोड़ मोड़ तोड़ना मोड़ना या डाटा तोड़ना मोड़ना डाटा की जानकारी को जानबूझकर गलत दर्ज करके फ्रॉड किया हो ऐसा हो गया। यानी क्या, वही है, आपको जानकारी को तोड़ मोड़ के कुछ जानबूझ के गलत करके, यानी फलाने के नाम को चिलाना पर लिख के और उसे दे दो। नेक्स्ट है आपका 17वां पॉइंट है कि इंटरनेट टाइम थेप यानी समय चोरी या टाइम की डकैती। इसमें क्या है कि इंटरनेट यूज खरीदते हैं, यानी ये यूजर है, इंटरनेट यूजर खरीदते हैं। जैसे कि आपने डाटा किया जीबी एमबी या आवर्स में, जब किसी और के द्वारा भुगतान करके खरीदे गए डाटा का प्रयोग गलत तरीके से कोई करता है। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे कि आपने एक चीज़ देखा होगा, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, एक कूपन चलता था रिचार्ज वाला, उसी पे बेस्ट मान लीजिए, तो उसमें भी 10 रुपये का एक वाला रिचार्ज आता था। पता नहीं, मुझे याद नहीं है, शायद 10 MB या 10 MB या 20 MB का डेटा मिलता था। उसमें क्या होता था कि ये कूपन है, यहाँ से स्क्रैच करना है, और आप स्क्रैच कर रहे हो, पता चले कि इस कूपन का जो नंबर है, कोई अगला व्यक्ति क्या करेगा, अपने मोबाइल में डायल कर लिया, और डायल करने के बाद उसका रिचार्ज हो गया और आपका हुआ ही नहीं। नेक्स्ट है आपका 18 हैकिंग। हैकिंग क्या होती है कि बिना अनुमति के किसी के कंप्यूटर या मोबाइल की स्टोर की इंफॉर्मेशन दूसरे कंप्यूटर या मोबाइल में द्वारा चोरी करना। मतलब हैकिंग क्या है? हैकिंग यही है कि भाई आपने कुछ इम्पोर्टेंट डेटा रखा गया है, हालांकि चोर भी है, आम आदमी का डेटा छुएंगे नहीं। मान लीजिए कि आप कुछ हो और आपके इम्पोर्टेंट डाटा है, आपके बिना अनुमति के द्वारा कोई चोर आपका हैक कर लिया, तो हैक करने के बाद क्या करेगा, आपका जो डाटा है उसके पास चला गया, वो होती है हैकिंग। नेक्स्ट है आपका 19 वार्म। वार्म क्या होता है? वार्म मतलब होता है कीड़ा। एक तरह का प्रोग्राम होता है जो अकेले ही सिस्टम में आता है और अपने आप को मल्टीप्लाई करके बढ़ाने लगता है। जैसे कि क्या होता है कि मैंने किसी प्रकार का एक सॉफ्टवेयर छोड़ा, वो अकेले गया, लिंक उंक पे आपने क्लिक किया, जैसे भी आया आपके मोबाइल में, वो क्या हुआ कि आया तो एक था, एक से बना दो, दो से बना तीन, तीन हो गए चार, चार से जैसे कि आपने वो कौन सी मूवी थी, रोबोट वाली मूवी देखा होगा, जो चिड्डी था, लगा चिप 2.0 लगने के बाद वो अपने आप को बनाने लगता है और वो गलत मानसा से बनाता है ना, क्योंकि उसमें गलत वाले रेड चिप लग गए थी, तो सेम वैसा ही है। अब इसका नुकसान क्या है कि कंप्यूटर या सिस्टम को गर्म कर देता है, जिससे सिस्टम हैंग होने लगता है और हार्ड डिस्क पर खराब प्रभाव पड़ता है। अब ये आया क्या करेगा, आपके फ़ोन गर्म होने लगे, आपके कंप्यूटर गर्म होने लगे, आप जो लैपटॉप यूज करें वो गर्म होने लगे, और वो क्या होता है कि हार्ड डिस्क आपका ख़राब होता है। हाँ, एक चीज़ आपको बता दूं कि कहीं अगर आपका लैपटॉप आप यूज करते हो ना तो गर्म होता है, ये समझ के आप उसे वो मत समझ लेना कि भाई कहीं हैक हो गया है। मजाक किया, इतना तो आपको पता भी होगा। नेक्स्ट है आपका 20 पॉइंट, ये है इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2021 में इसके बारे में पूछा था कि ट्रोजन क्या होता है। फेक सॉफ्टवेयर या नकली प्रोग्राम डेटा ऑन होने के समय अलर्ट आते हैं। समय में कुछ ऐप का सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की सलाह के साथ नोटिफिकेशन आता है। डाउनलोड करने पर ऐप या सॉफ्टवेयर कहीं ढूंढने पर भी नहीं मिलते। अब देखिए, मान लीजिए कि आपने डेटा ऑन किया, ऐसे होता है ना डेटा का साइन, आपने ऑन किया, आपके फ़ोन पे बार बार आ रहा है कि भैया इसको डाउनलोड कर लो, डाउनलोड कर लो। जैसे आपने डाउनलोड किया, पता चला कि आपको कहीं वो डिस्प्ले पर शो ही नहीं हो रहा है,
आप ढूंढ रहे वो मिल ही नहीं रहा है, और वो आपको पूरा सिस्टम को क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। अब देखिए इससे हार्म क्या है, यानी घाटा क्या है कि यूजर की प्राइवेसी पे खतरा है। यानी वो क्या करेगा, अब उस आपके फ़ोन में आ गया तो आपके क्या करेगा, अपने आप कैमरा ऑन कर देगा, आपकी लोकेशन ले लेगा, आप क्या कर रहे हो सारी डिटेल वो आपके ले लेगा बैठे बैठे। अब देखिए नेक्स्ट आता है कि ब्लैक हैट क्या है, तो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कंप्यूटर की सिक्योरिटी की कमजोरी ढूंढता है और पैसे या अन्य गलत कारणों से उस कमजोरी का फ़ायदा उठाता है। अब देखिए जैसे कि आपको एग्जांपल दे कि मान लीजिए कि आपने बहुत बार सुना होगा कि गूगल है, गूगल का कोई सॉफ्टवेयर हैक कर लिया। हैक हैक करने के बाद क्या करता है, अभी बिहार का किसी ने गूगल का सॉफ्टवेयर हैक किया था और बताया कि भैया इसमें आपका बग है। ये बग क्या होता है, तो कंप्यूटर की भाषा में उसे बग कहते हैं, जो कमी है, इसके कारण आपका मैंने हैक कर लिया है। लेकिन अगर उसकी मंशा गलत होती, मान लीजिए कि उसकी मंशा गलत होती, तो वो बोले कि गूगल बाबा हमको इतना पैसा दे दो तो हम आपको फ्री कर देंगे। ये देखिए इसमें क्या है ना कि साइबर क्राइम में ये टर्म्स होते हैं और इनकी कंडीशन होती है। ज़्यादा इसमें सोचने की नहीं है। ये 21-22 नाम आपको या 28 नाम जितने भी नाम होंगे ना, आपको बस याद करना है। उस ऑप्शन में क्या करेगा ना कि पूछेगा कि ब्लैक हैट क्या होता है, इसके अंतर्गत दे देगा कि कमजोरियों का फ़ायदा उठाना, किसी को ढूंढना, किसी का पीछा करना है, ऐसे करके 4 ऑप्शन होगा। और आपको जब पढ़े होंगे तो आपको बता देंगे कि ऑप्शन ए सही है। सेम वैसा ही है। अब देखिए इसी के नीचे है वाइट हैट। ये क्या होता है, कमजोरी को ढूंढता है पर इसके नेक इरादे होते हैं, है ना। नेक इरादे कहने का मतलब क्या होता है, अभी एग्जांपल मैंने दिया गूगल का। उस बंदे ने क्या किया, हैक किया, गूगल को मेल किया, भाई तुम्हारा सॉफ्टवेयर मैंने मतलब तुम्हारा वेबसाइट को मैंने इस बग के द्वारा हैक किया और इस बग को सही कर दो, जिससे आपका ये हैक नहीं होगा। तो ये क्या कर रहा है कि उस कमियां को ढूंढता है, उस कमी को ढूंढ के उसे ठीक करने का काम करता है। उसे वाइट हैट कहते हैं। और जो उस कमी का फ़ायदा उठा के आपको लूटने चल दिया तो भाई उसे ब्लैक हैट कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, गोल्ड स्मिथ होता है, गोल्ड स्मिथ, और एक होता है ब्लैक स्मिथ। तो गोल्ड स्मिथ को क्या कहते हैं, सुनार। जो सोना का काम करे तो उसे गोल्ड स्मिथ बोल देते हैं, और जो लोहे लकड़ का काम करता है लोहार, उसे ब्लैक स्मिथ कहते हैं। तो सेम वैसा ही, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। हाँ ये देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल दो जो अभी भर्ती हुई है, जो ट्रेनिंग में गए, उनमें पूछा है फिशिंग क्या होती है। तो अपराधी ईमेल या मैसेज करते हैं जो किसी प्रतिष्ठित कंपनी, बैंक, व्यक्ति, ऑनलाइन शॉपिंग संस्था से मिले जुले होते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि फिशिंग, मान लीजिए कि मैंने अभी देखिए मैसेज करते हैं, जैसे कि बैंक है। अब मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया कि एसबीआई का मैनेजर साहब है ना। उनको क्या किया कि आपने फिशिंग के ज़रिए उनके एक मेल आया, ठीक ना। मान लीजिए कि हैक करके आपने सही मेल ही हैक कर लिया और हैक करके उस पे उन्होंने लीक कर लिया, है ना। तो आपने क्या किया कि उनकी यूज़र की जानकारी जो भी, अब उन्होंने क्लिक किया, क्लिक करते ही उसका जो जानकारी जो रखा होगा कि किसके फलाने के नाम पे कितना पैसा है, चिल्लाने के नाम पे कितना पैसा, सारा डिटेल उस हैकर के पास गया और वो धीरे से क्या करेगा, वो पैसे को गायब कर देगा। तो इसका नुकसान क्या होता है कि यूज़र की जानकारी साझा कर देते और धोखाधड़ी हो जाती है। तो देखिए आपके ये टोटल 23 नाम थे। तो आपको रिकॉल कर दूं, साइबर क्राइम क्या होती है। मेन पॉइंट यही है कि साइबर क्राइम क्या होती है, और उसमें ये जो 23 नाम है ना, आपको 23 नाम को धीरे धीरे बस पढ़ लेना है।
और आपको समझ जाएगा। जैसे कि आपको पूछेगा कि फ़िशिंग क्या है, तो आप पता है कि भैया किसी संस्था या किसी को मेल के ज़रिए आप उसके निजी जानकारी को चुरा लेना ही फ़िशिंग कहलाता है, और ये साइबर क्राइम का नाम है। ठीक है, मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये इस मूल विधि में साइबर क्राइम जो टॉपिक है इसका अच्छे से आप का हो जाएगा। और इसको पढ़ने के बाद आप क्या कीजिएगा कि कोई सा भी बुक ले लीजिएगा, टेक्स्ट बुक पे जाइएगा, और साइबर क्राइम से रिलेटेड 2021 का, 17 का, और कब आई थी एसआई की, शायद 2014 में आई थी, उन सब के जो है ना PYQ को लगा के देखिएगा। अगर मैं उम्मीद करता हूँ, मैं मानता हूँ कि देखिए इस दुनिया में कुछ भी चीज़ 100% होती तो नहीं है वैसे कहने के लिए। तो अगर आपसे 90% भी अगर इस PDF से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं ना, तो सोचिए कि आप क्या है। अगर 10 क्वेश्चन आए तो आपसे एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन 9 क्वेश्चन आप बना ले जाओगे। तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप 9 करते हैं ना, तो कोई 2 भी करेगा, कोई 5 भी करेगा। और आपको पता है कि ज़्यादा मेहनत स्मार्ट तरीके से, तो ज़्यादा कुछ मैं कहूँगा नहीं। चलिए इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। आप एक चीज़ कीजिएगा कि मैंने तो आपको क्या पढ़ा दिया है, और शायद मैंने RTI पढ़ा चुका हूँ, है ना। RTI की टॉपिक मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट बताइए कि आपको किस टॉपिक पे चाहिए, मैं तुरंत उस पे वीडियो लेके आऊँगा। हालांकि अब मुझे लगता है कि मैं मोटर एक्ट पे लेके आऊँगा, मोटर एक्ट या डाउरी डाउरी या फोक्सो एक्ट पे मैं 2-3 दिन में वीडियो लेके आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हाँ, ये जो है ना आपका, एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, ये जो है ना इसका द एंड हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और बस और ही क्या कर सकते हैं। धन्यवाद।